इस वीडियो में हम लोग समझते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में। मतलब कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को किस तरह से हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है। ए टेलर सीरीज इज ए सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन अबाउट ए पॉइंट। मतलब टेलर सीरीज एक ऐसा सीरीज एक्सपेंशन है जिसमें हम लोग कोई भी फंक्शन को एक्सपांड करते हैं अबाउट ए पॉइंट। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही उसको हम लोग एक्सपांड करते हैं। जैसे कि अगर ए टेलर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स अबाउट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज गिवन बाय। अगर हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ए के अबाउट में एक्सपांड करना है तो हम लोग उसको इस फॉर्मूला से एक्सपांड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें एक्स के बदले ए पुट करके जो वैल्यू निकलेगा वो होगा एफ ऑफ ए। नेक्स्ट एफ डैश ए, मतलब इस एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होता है। अब उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स के बदले हम ए रखेंगे और एक्स माइनस ए। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव फैक्टोरियल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलरली से आगे बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल ये है एक्सपांड साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स और जिसको एक्सपांड करना है ये इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, हमें पता है टेलर सीरीज के हिसाब से एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर होता है एफ ऑफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू है 0, तो इसीलिए हम लोग करेंगे एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 एफ डबल डैश 0 फैक्टोरियल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स होगा, तो एफ ऑफ 0 बराबर हो जाएगा एक्स के बदले 0 पुट करना है तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब इसमें अगर एफ डैश 0 निकालना चाहेंगे, इसका मतलब एफ डैश एक्स के बदले हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है एक्स के बदले। तो कॉस 0 1 होता है, एफ डबल डैश एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इस पर अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसे ही हम लोग कुछ डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब कुछ डेरिवेटिव निकाल लेने के बाद हम लोग ये सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहला एफ ऑफ 0 0 है तो ये आ जाएगा 0। एफ ऑफ एफ डैश 0 है 1 तो ये आ जाएगा 1, एक्स माइनस 0 होता है x। एफ डबल डैश 0 0 है तो यहाँ पर हो गया 0। एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू है -1 तो यहाँ पर -1 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। आगे हम लोग बढ़े नहीं है, अगर हम लोग आगे यहाँ पर सीरीज लिखते तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एक्स माइनस 0 का पावर 4, तो जो कि ये भी आया है 0। फिर हम लोग फिफ्थ डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 और एक्स टू द पावर 5, तो वह हमारा आ जाएगा एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1 तो 1 बाय फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 5। अगर हम लोग इस जरा 0 को हटा के क्वेश्चन सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग को कॉस एक्स को एक्सपांड करना है अबाउट एक्स इक्वल टू 0 में। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स और ए का वैल्यू है 0, मतलब कॉस एक्स को हम लोग को ए के अबाउट में एक्सपांड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0 कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश 0 हो जाएगा 0। सिमिलरली ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। इसको आप लोग कोशिश कीजिए, आंसर आएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। अगर आंसर इतना आएगा, अगर आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके सॉल्यूशन बोलिए, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपांड e टू द पावर x अबाउट x इक्वल टू 0। तो अभी भी x इक्वल टू 0 है तो हम लोग का सारा टर्म जो होता है x माइनस 0 होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 एफ डबल डेरिवेटिव 0
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आता है, तो बार बार x माइनस 0 का स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए सीधे लिख दिया है एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन का मतलब x, अगर यहाँ पर हम करते हैं f फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 x टू द पावर 4, तो हम लोग f ऑफ x निकाले हैं e टू द पावर x, तो f ऑफ 0 1, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा, तो एफ डैश 0 फिर से 1 आ जाएगा। ऐसे ही एक एक डेरिवेटिव हम लोग बढ़ाते जाएंगे और सब में हम लोग x का वैल्यू 0 रखते जाएंगे, तो सारा आ जाएगा 1। तो ये सारा वैल्यू हमारा जो f ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, सारा का वैल्यू हमारा आ गया है 1। अब ये सारा वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ x जो कि e टू द पावर x है विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से इसका वैल्यू 1 है तो यहाँ से आएगा बस x, इसका वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एक्सपांड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अबाउट एक्स इक्वल टू 0, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 1, एफ ऑफ 0 हो जाएगा एक्स का वैल्यू का 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश 0 आ जाएगा, एक्स का बदला 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, एफ डबल डैश हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसका पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो एफ डबल डैश 0 हो जाएगा 2। अब एक क्योंकि कांस्टेंट आ गया है तो फर्दर इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, 0 होगा, तो इसमें बस 3 ही टर्म आएगा। यहाँ तक हम लोग निकाल लिया है। अब हमें हमारे टेलर सीरीज एक्सपेंशन से एफ ऑफ एक्स जो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये होता है अबाउट एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 एफ डबल डैश 0 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसका ट्रिपल डैश एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए फर्दर और टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू आया है हमारा 1, एफ डैश 0 का वैल्यू आया है 2 और x, एफ डबल डैश का वैल्यू आया है 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग अरेंज वे में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x प्लस 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है तो 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया। और हमें ऐसे भी पता है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1 प्लस एक्स का क्यूब अबाउट एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अबाउट एक्स इक्वल टू 0, तो सिमिलरली पहले वाला जैसे किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला जैसे किए इसको भी सेम वैसे ही करना है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, करने के बाद आंसर आएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अगर इसको थोड़ा सा इधर इधर करके लिखेंगे तो हमें ऐसे भी याद है 1 प्लस एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही आंसर है, बस थोड़ा सा इधर उधर है, तो हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अबाउट एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 1 है मतलब अभी तक हम लोग एक्स इक्वल टू 0 कर रहे थे सारा, मतलब सारा में ब्रैकेट टर्म में हम लोग लिख रहे थे एक्स माइनस 0, अभी हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 1, जिसके अबाउट में पूछा है तो एक्स ये कोई भी अगर हम लोग जनरल ए पॉइंट पे पूछा है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स माइनस ए, तो अबाउट 1 पूछा है तो एफ ऑफ एक्स के बदले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 एक्स माइनस 1 एफ डबल डैश 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 है, इसमें अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 टू 1 बाई 2, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो -1/4 आ जाएगा,
इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। अब अगर इसमें हम रखेंगे 1 तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 का क्यूब मतलब 8, तो ये आ जाएगा 2/8। अब सारे वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे, f(1) का वैल्यू है 1/2, f(1) का वैल्यू है -1/4 और x-1 ये है 2/8 x-1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन।